Welcome back everyone. In class 3rd, unit number 8, division is going on. In our last video we did exercise 8a. So today we will do exercise 8b. So see question here. Question number first, divide and check the answer. हमें डिवाइड भी करना है और आंसर को अपने चेक भी करना है. देखो कैसे करते हैं. ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा डिविडेंड. इसको हम करते हैं डिवाइजर से. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर. इसको भी भूल जाइए, अभी सिर्फ फोकस कीजिए आप अपने 2 पे. देखो क्या 2 से ये 2 डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है ना. 2 1 जा 2. ओके, 2 1 जा 2. इसके नीचे आ गया 2. इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0. ओके, अब हमारा फर्स्ट नंबर हो चुका है. इसके बाद सेकंड नंबर को आप नीचे लिखिए एज इट इज. ये आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए, 4 आ चुका है. ओके, अब 2 का खत्म हो चुका है, आपका 4 बचा है. अब 2 का टेबल करो, 4 में कितने टाइम जा रहा है? 2 2 जा 4. यहाँ पर 2 2 जा 4 आ जाएगा. 4 कहाँ है? नीचे. इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 0. ओके, या हो क्या हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर. ओके, अब इसको चेक करने का ये रूल होता है. सबसे पहले लिखते हैं डिविडेंड. डिविडेंड क्या है हमारा? ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 24, जिसको हम डिवाइड करते हैं. तो 24 आपका एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा. फिर आपका क्वोशिएंट क्या है हमारा? ये ऊपर आया आंसर, वो लिखिए अपना 12 आया है हमारा. फिर क्या है? मल्टीप्लाई का साइन. फिर डिवाइजर हमारा क्या है जिससे हम डिवाइड करते हैं? वो है आपका 2. इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए. तो हमारा आंसर सही है, वरना गलत है. तो 12 2 जा कितने होते हैं? 24. ओके, अब देखो क्या डिविडेंड भी यही है. देखो यही है 24. तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, यही हमें चेक करना था. फिर से ऐसे ही करते हैं सी पार्ट को भी. फिर से देखो यहाँ पर 84 है. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर फोकस कीजिए. क्या 4 से 8 डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है ना. 4 2 जा 8, 2 टाइम जा रहा है. 8 आ गया. इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 आ जाएगा. अब ये जो है नेक्स्ट 4, इसको नोट कीजिए. 4 1 जा 4, इसके नीचे आ जाएगा. फिर सब्ट्रैक्ट का साइन, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0. ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर 0. फिर क्या करना है? डिविडेंड कितना है हमारा? 84 है ना. क्वोशिएंट हमारा कितना है? 21. मल्टीप्लाई का साइन. डिवाइजर हमारा कितना है? 4 है. इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 84 आ चुका है. अब मुझे बताइए क्या ये डिविडेंड के इक्वल है? देखो आ चुका है 84, यहाँ पर भी 84, यहाँ पर भी. इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यही हमें चेक करना था. ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने पार्ट्स हैं सेम एज इट इज हैं बिल्कुल. ओके, अब देखिए सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम है. ओके, देखो ए पार्ट 26 डिवाइड बाई 2. 26 को डिवाइड करना है 2 से. तो क्या करेंगे? पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में इसको लिखते हैं हम. कैसे लिखेंगे? 26 आपका यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड, और डिवाइजर हमारा 2 है, यहाँ पर करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखते हैं. इसको भी भूल जाइए. क्या 2 से ये हो पा रहा है डिवाइड? 2 1 जा 2 हो पा रहा है ना. इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 आ जाएगा. अब आप 6 को नोट कीजिए नीचे. 2 हमारा नहीं बचा, अब 6 बचा है. 2 के टेबल में कब आता है? 2 3 जा 6. ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका 0 बन जाएगा. ओके, ये आपका क्या हो गया? क्वोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर. अब इसको फिर से हमें क्या करना है? आंसर को चेक और करना है. तो सबसे पहले लिखते हैं डिविडेंड हमारा क्या है? 26 है, ये आपका एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा. क्वोशिएंट आपका क्या है? 13, जो हमारा आंसर आया सॉल्व करके. ओके, 13. फिर क्या है? मल्टीप्लाई का साइन. डिवाइजर हमारा क्या है? 2, जिससे हम डिवाइड करते हैं. अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, हमारा डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए. अगर आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, वरना गलत है. सो 2 3 जा 13, 2 जा कितने होते हैं? 26 होते हैं ना. सीधा टेबल में हमको पता है. तो 26 ही हमारा क्या है? डिविडेंड है. और ये इसको सोल्व करके हमारा 26 ही आया है. इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया है? बिल्कुल सही है. ओके, इसके बाद देखते हैं हम सी पार्ट. अब 86 को डिवाइड करना है हमें किससे? 2 से. फिर से इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखिए. 86 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा. फिर से करो. यहाँ पर 8 है, पहले 8 को करो 2 से. कितने टाइम जा रहा है? 2 4 जा 8.
इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0, फिर 6 को नोट कीजिए आप, फिर 2 से करो, कहाँ जा रहा है 2 3 जा 6, ओके 3 टाइम यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। अब डिविडेंड कितना है हमारा 86, क्वोशिएंट हमारा कितना है 43, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइजर हमारा क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं 2। अब क्या करें हम 43 की मल्टीप्लाई 2 से करके देख लो कितना आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 86 आ गया ना, 86 ही हमारा आना चाहिए था ऊपर डिविडेंड के अकॉर्डिंग, बिल्कुल 86 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिर से डिवाइड एंड चेक द आंसर। अभी तक हमें क्या था क्वेश्चनों में, नीचे हमें गिवन होता था डिविडेंड भी, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर भी गिवन होता था, तो सिंपल हमें फिल करना होता था, है ना। अब क्या है, अब वो नीचे नहीं गिवन है, अब हमें खुद से लिखना पड़ेगा वो। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर खुद से चेक करेंगे। तो 82 को आप डिवाइड की फॉर्म में लिखिए, ओके 2 से हमें डिवाइड करना है, कितने टाइम जाना है, पहले फर्स्ट नंबर में फोकस कीजिए, 2 4 जा 8, 4 टाइम जा रहा है 8, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 आ जाएगा। अब इसको 2 को नोट कीजिए, 2 1 जा 2, ओके ये 0 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है और क्वोशिएंट आपका 41 आ चुका है। ओके, अब हमें चेक करना है, तो क्या करें, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डिविडेंड लिखिए। देखो बेटा, अगर ये पूरा नहीं लिखना चाहते, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डिविडेंड की, कैपिटल डी होता है, बड़ा डी लिख दीजिए, ठीक है। इक्वल टू हमें क्या लिखना है, 82 है ना, 82 है हमारा। फिर हमें क्या करना है, क्वोशिएंट हमारा क्या है, क्वोशिएंट को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्यू लिख दीजिए कैपिटल, फिर मल्टीप्लाई, ओके। अब क्या है डिवाइजर, ओके देखो डिवाइजर लिखना है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए स्मॉल डी, ओके अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो, वरना आप सीधा भी लिख सकते हैं। अब क्या करना, क्वोशिएंट हमारा आया 41, मल्टीप्लाई डिवाइजर कितना हमारा 2, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखो आपस में 41 की अगर मैं 2 से करूं तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 82 ही आ रहा है ना, यही हमें लाना था। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, ये हमने आंसर अपना चेक कर लिया। इसी तरीके से फिर करते हैं सी पार्ट। अब 88 को लिखो आप डिवाइड की फॉर्म में, 8 से करना है, तो 1 नंबर को देखिए, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 8 को नोट कीजिए, 8 1 जा 8, ये 0 आ चुका है, रिमाइंडर ये आपका क्वोशिएंट आ गया है। इसको फिर से चेक कीजिए, तो मैं अब क्या लिखता हूं, कैपिटल डी लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, डिविडेंड कितना है हमारा 88 है, ओके। फिर हमारा क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, ओके क्वोशिएंट हमारा कितना है 11 आया है, मल्टीप्लाई डिवाइजर हमारा 8 है, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 88 ही आपका आंसर आएगा इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिविडेंड भी 88 है, आपका इसकी मल्टीप्लाई की है क्वोशिएंट डिवाइजर की, तब भी हमारा 88 आया है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसके जितने भी पार्ट्स बच गए हैं वो आप अपनी खुद रफ नोटबुक पे करके देखेंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8B। इसके बाद मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।